नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो हमने झारखंड बोर्ड के संस्कृत की कक्षा 8वीं की पुस्तक को शुरू किया था। इसमें हमने अभी तक 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ लिया है। आज हम सप्तम पाठ त्यागस्य फलम शुभम को शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से इसे सुनिए और समझिए, तथा जहाँ भी जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछें। और इसके मीनिंग को आप समझते जाएंगे और साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश करेंगे, जो जो जगह आपको लिखने की आवश्यकता लगेगी। सप्तमा पाठ त्यागस्य फलम शुभम। देखिए, त्यागस्य फलम शुभम का अर्थ होता है त्याग का अच्छा फल। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हो, किसी चीज़ को त्यागते हो, तो उसका फल आपको अच्छा मिलता है। इसका अर्थ किस संदर्भ में आप समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं कि पढ़ना त्याग दिए तो अच्छा फल मिलेगा। मतलब ये कि यदि जो चीज़ आपका नहीं है उसे आप लेने के पीछे मत भागो, लालच मत करो। देखिए, यह एक कहानी है, बहुत ही सुंदर सी कहानी। मैं इसे हिंदी में समझा दूंगा, आप देखेंगे। देखिए, यह एक चित्र है मंदिर के प्रांगण का। यहाँ लिखा है अस्ति एकः पोखरः नाम ग्रामः। मतलब कि एक पोखरहा नाम का गांव था, है। अस्ति मतलब है। ग्रामात बहि एकम शिव मंदिरम आसित। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। तस्मिन् मंदिरे एक धार्मिक सत्यनिष्ठ अर्चक प्रतिवसति अस्म। उस मंदिर में एक धार्मिक और सत्यनिष्ठ अर्चक मतलब पुजारी रहता था। अर्चकस्य नाम श्रीमंत, और उस अर्चक का नाम श्रीमंत। आगे क्या लिखा है? यथा नाम तथा गुणम इति कथनम तस्योपरि चरितार्थम भवति अस्म। कि जैसा नाम वैसा ही गुण, यह उसके ऊपर चरितार्थ होता। मतलब कि वो जैसा नाम का था श्रीमंत, तो वैसा ही श्रीमंत कार्य करता था। मतलब कैसा कार्य? ईश्वरोपासना एवं जीवनोद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। मतलब कि भगवान की पूजा, यही उसके जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। एकदा अर्चकः मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिरं प्रति गच्छति। तदा मार्गे एकेन लघु स्थाणुना तस्य पादे आघातः प्राप्त। मतलब कि एक बार सुबह सुबह जो अर्चक था मंदिर के सामने में स्थित सरोवर यानी तालाब में स्नान करके मंदिर के लिए गया, तो रास्ते में एक छोटा सा खूंटा जैसा निकला हुआ था। लघु स्थानुना मतलब खूंटा जैसा। तस्य पादे, उसके पैर में आघात यानी कि चोट लगा उससे। यदा अर्चकः तम खणित्वा, जब अर्चक उसको खोदा, अपसारित्वा निकाला, तदा तत्र तेन एकः कनक कलशः दृष्टः। तब वहाँ एक सोने का घड़ा दिखा। कलशे अनेका स्वर्ण मुद्रा आसन, और उसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं। किंतु सह अचिंतयत, लेकिन वह सोचा, यत इदम धनम मम नास्ति, कि यह धन मेरा नहीं है। अतः इदम न ग्रहणीय, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। सह गृहम गत्वा ताम वार्ताम स्वभार्याम अकथयत। वह घर जाकर इस बात को अपनी पत्नी, स्वभार्याम अपनी पत्नी को कहता है। तस्य भार्या अपि अतीव सत्यव्रता आसीत। उसकी पत्नी भी बहुत ही सत्यव्रता थी, मतलब कि सही बात बोलना, सच काम करना। तथा उक्तम परधनम न ग्रहणीयम यतो ही, कि परधनम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए तो कहा गया है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। अर्थात जो दूसरों की औरतों को माता की तरह देखे, परदारेषु दूसरों की, दारेषु माने पत्नियों को, मातृवत माता की तरह, परद्रव्येषु लोष्टवत यानी कि दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी में स्वयं को समझे, यानी कि सभी लोगों को अपने बराबर मान दे, यह पश्यति स पंडितः, ऐसा ही व्यक्ति को पंडित कहा गया।
परंतु सा सरल स्वभावतया ताम वार्ताम निज प्रतिवेशिनाम अकथयत। लेकिन वह जो है ना, अपने सरल स्वभाव के कारण इस बात को अपनी पड़ोसन, निज मतलब अपनी, प्रतिवेशिना मतलब पड़ोसन को कह देती है। प्रतिवेशिनी स्वपतिम धनपालाय निवेदयत, और वो पड़ोसन जो है अपने पति, कौन, धनपाल, धनपाल को बोल देती है। ताम वार्ताम श्रुत्वा लोलुपः धनपाल तत्र गतवान, यह बात सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, लोलुपः लालची, धनपाल तत्र गतवान वहां जाकर, यत्र कनक कलशः आशित, जाता है जहां पर कनक का कलश यानी सोने का घड़ा था। तत्र गत्वा मृत्तिकाम अपसारी अपश्यत परंतु किमिदम, वह वहां जाकर मिट्टी को, मृत्तिकाम अपसारे निकालता है और देखता है, परंतु किमिदम लेकिन यह क्या, कलशे भयंकरा वृश्चिका संति, घड़े में भयानक बिच्छू भरे थे। अनेके वृश्चिका तस्य हस्ते दंशितवन्तः, उसके हाथ में डस देते हैं। भयभीतः धनपालः क्रुद्धः जातः, वह डरा हुआ धनपाल जो है ना, क्रोधित हो जाता है। सह अचिंतयत, वह सोचता है, अयम अर्चकः मिथ्यावादी, कि यह अर्चक पुजारी जो है ना मिथ्यावादी है, झूठा है। माम वंचयितुम तेन इदम कार्यम कृतम, कि यह हमसे ऐसा झूठ गलत बोला है, ऐसा काम किया है। अहमपि तम दंडम ददामी, मैं उसको अवश्य सजा दूंगा। तम कलशम नीत्वा सह अर्चकस्य गृहस्य छदिम आरुह्य तम कलशम अधोमुखम कृत्वा तान वृश्चिकान च कलशान अपात्यत, अर्थात तम कलशम नीत्वा, वह कलश लेकर, नीत्वा मतलब लेकर, सह अर्चकस्य गृहस्य, उस पुजारी के घर को, की छत पर, छदिम मतलब छत पर, आरुह्य चढ़कर, तम कलशम अधोमुखम, उस कलश को उल्टा करके, तान वृश्चिकान कलश कलशान अपात्यत, घड़े के सहित सारे बिच्छू को गिरा देता है। देखिए चित्र में दिख रहा है। परंतु किमिदम लेकिन यह क्या, कलशात तू स्वर्ण मुद्रा अपतन, कलश से तो स्वर्ण मुद्रा गिर रही है। सह आश्चर्यचकित संजात, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अर्चक प्रसन्नो भूत्वा स्वभार्याम कथयति, और वह पुजारी जो है प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को कहता है, पश्यतु, देखो, ईश्वरः ददाति, भगवान जब देता है, चेत छदिम विदीर्य ददाति, तब छप्पर फाड़ कर देता है। एवं धनपालेन दृढ़म अनुभूतम यत्, जब तो धनपाल है उसको अनुभूत यानी कि अनुभव होता है, नास्ति त्याग समो लाभ, नास्ति लोभ समा क्षति, मतलब त्याग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, और लोभ यानी लालच के समान दूसरा कोई क्षति यानी हानि नहीं। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न में दिए गए हैं कि कौन कौन से, मतलब कि शब्द का क्या अर्थ है, सत्यनिष्ठ, सत्य का पालन करने वाला, अर्चकः पुजारी, प्रतिवस्ती अस्म रहता था, ईश्वरोपासना भगवान की आराधना, यथा नाम जैसा गुण, तथा गुणम वैसा गुण, सम्मुख सामने, खणित्वा खोदकर, अपसारित्वान हटाया, कनक कलश सोने का घड़ा, स्थानुना छोटे खूंटे से, स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के, अचिंत्यत सोचा, स्वभार्याम अपनी पत्नी को, अतीव बहुत अधिक, सत्यव्रता सत्य का आचरण करने वाली, भूमो भूमि में, परधनम दूसरे के धन को, ग्रहणीयम ग्रहण करने योग्य, मातृवत माता की तरह, परदारेशु दूसरों की पत्नियों में, परद्रव्येशु दूसरे के धन में, लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, वार्ताम बात को, प्रतिवेशिनी पड़ोसन, और स्वपतिम अपने पति को। चलिए अब हम इसके प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रामात बहि किम आसित, गांव के बाहर क्या था, तो एकम शिव मंदिरम, अर्चकस्य नाम किम आसित, पुजारी का क्या नाम था, तो श्रीमंतः, स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन, सोने की मुद्रा कहाँ थी, कलशे, कनक कल से भी लिख सकते हैं, कलशे भी। अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसित, पुजारी की पत्नी कैसी थी, सत्यव्रता। धनपाल हस्त, धनपालस्य हस्तम के दंशितवन्तः, किसने काट दिए, दंश कर दिए, तो वृश्चिका बिच्छू। ईश्वर कथम ददाति, भगवान कैसा देता है, छदिम विदीर्य ददाति, छप्पर फाड़ के देता है।
ये वाक्य रचना आप लोग के लिए अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए ये खाली स्थान, मंजुषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ब्रैकेट में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। कलशे अनेका स्वर्ण मुद्रा आसन, पहला भरा हुआ है अनेका। सह गृहम गत्वा, वह घर जाकर स्वभार्याम अपनी पत्नी को बोला। तस्य भार्या सत्यव्रता आसीत, उसकी पत्नी सत्यव्रता थी। प्रतिवेशनी पतिये, माने कि पड़ोसन ने पति, धनपालाय न्यवेदत, धनपालाय को बोला। अहम अपि तम दंडम ददामि। कलशे भयंकरा वृश्चिका क्या है, वृश्चिका आसन। आगे है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम। यह भी कुछ उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने उत्तर बना दिया इसका। ग्रामात का पुल्लिंग पंचमी और एक वचन, सरोवरे पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, अर्चकस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, स्वपतिम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। धनपालाय, अच्छा 8वां नंबर, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी कि ग्रहणीयम में कौन सा प्रकृति कौन सा शब्द है और उसमें क्या प्रत्यय लगा है। तो ग्रह जोड़ अनियर, खनित्वा में खन जोड़ अक्त्वा, कृत्रिम में क्री जोड़ यत, आरोह्य में आरोह जोड़ ल्यप, वंचितु में वंच जोड़ तुमुन और गतवान में गम जोड़ शत। तो सत्री। तो बच्चों यह था सप्तम पाठ। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम इसके अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।